नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए और आपकी जो क्लास है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद जय भारत, सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार और सभी प्यारे बच्चों को हमारा प्रणाम। आप सभी कैसे हैं जल्दी से बताइएगा। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आप लोग हों। जल्दी से आए क्लास के साथ जुड़ जाएं और बताएं मुझे कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोगों तक मेरी जो आवाज़ है वो पहुंच रही है या नहीं। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्त। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी प्यारे हमारे होने वाले भारत के वीर जवानों को हमारा सादर आमंत्रण, सादर प्रणाम। तो जल्दी से आप अगर क्लास के साथ जुड़ जाइए और टॉपिक हम लोगों का चल रहा है, हम लोग मैटर वाले सेक्शन में बात करेंगे आज मिक्सर की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मैटर वाले चैप्टर के अंदर थोड़ा सा और यानी पदार्थ वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे आज तत्व और यौगिकों के बारे में, है ना। तो हम लोग यहाँ से जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हैं आप लोगों की तत्व और यौगिक। तो यहाँ से हम लोग अपनी शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। तत्व हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? यौगिकों के बारे में। तो आइए एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई तत्व क्या होते हैं, यानी एलिमेंट जिनको हम लोग कहते हैं, एलिमेंट, ठीक है। और यौगिक क्या होते हैं, यानी कंपाउंड्स। इनके बारे में हम लोग एक बार फिर से चीज़ों को समझते हैं। तो जब हम केमिस्ट्री के अंदर इन दोनों की बातें करते हैं तो कल की क्लास में हमने तत्वों के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था कि भाई जो तत्व होते हैं ये क्या होते हैं? तत्व ऐसे हैं जिनके अंदर आपको समान परमाणु नजर आता है। तो जो समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं, है ना, समान परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, ये जो आपके एलिमेंट होते हैं। कल मैंने आपको लिखवा दिया था ये पॉइंट। तो एलिमेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? सेम एटम आपको नजर आता है, समान परमाणु यहाँ पर आपको नजर आता है। तो ये हम लोग कल की क्लास में डिस्क्राइब कर चुके थे चीज़ों को। ये पूरी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कल की क्लास में लिखवा दी थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ना कि मैम जो तत्व हैं, तत्वों को कैसे पहचाना जाएगा, है ना, इनके एग्जाम्पल बताइए। पेपर में कैसे आता है क्वेश्चन? पेपर में क्वेश्चन आता है आपको छांटने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है ना, छांटने को दे देता है कि बताइए कौन यहाँ पर एक तत्व है। तो तत्वों की पहचान हमने करी कि तत्व जो होते हैं वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कभी आपको पूछे ऑक्सीजन क्या है, भैया तत्व है। कभी आपको पूछ ले हाइड्रोजन क्या है, भैया तत्व है। कभी पूछ ले कार्बन क्या है, तत्व है। कभी पूछे नाइट्रोजन क्या है, तत्व है, ठीक है। कभी आपको पूछ ले पेपर के अंदर कि जैसे कि और बहुत सारे होते हैं, फास्फोरस क्या है, तत्व है। मैम पोटेशियम क्या है, तत्व है, ठीक है। ये सब के सब तत्व होते हैं। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है कि ये एक ही एटम या समान प्रकार के एटम से मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि दोस्तों ये क्या है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों ये क्या है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैंने आप लोगों को कहा कि दोस्तों मुझको बताइए कि यहाँ पर ये क्या है, तो आप क्या बताओगे? अगर मैं कहूँ ये क्या है तो आप क्या बताओगे? ठीक है। अगर मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दे दिया क्या, अगर मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखकर दे दिया कि भाई ये बताइए ये क्या है, ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप क्या बताने वाले हो? तो ये जो मैंने जितने भी ब्लू कलर में आपको लिखे हुए हैं ये सब एटम, ये सब आपके एलिमेंट है, ये सब आपके तत्व हैं। इसको कौन मिटाकर चला गया भाई? है, इसको कौन मिटाकर चला गया? भूत या कोई चुड़ैल? तो आओ अब चलते हैं आगे। शिवम जी कह रहे हैं आपकी जैकेट चाहिए। भाई ये जैकेट के कई हकदार हैं, अब असली हकदार वो होगा जो सिलेक्शन ले आएगा। तो बेटा सिलेक्शन आप ले आइए, सम्मान समारोह में आप आइए, ये जैकेट हम आपको दे देंगे, ठीक है। क्लियर? चलो, तो अब यहाँ पर मेरा आप सभी से प्रश्न है, आप सभी से मेरा प्रश्न है कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये जितने भी मैंने ब्लू कलर से यहाँ लिखे हुए हैं ये सब क्या हैं?
जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, ये सब क्या है? तो आप बताते हो कि ये सब आपके तत्व हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या है दोस्त? आप लोगों के तत्व हैं। ये दीज ऑल आर एलिमेंट्स, ये सब के सब क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर ये जो आपको मैरून कलर से दिखाई दे रहे हैं नीचे लिखे हुए, ये जो आपको मैरून कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? तो फटाफट से आप बताइए सभी दोस्त कि ये क्या है प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ। ये जो आपको मैरून कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ठीक है, फटाफट से बताइए। ये तत्व है या फिर यौगिक है? ये तत्व है या फिर यौगिक है? फटाफट से बताओ। तो दोस्तों, जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि ये कंपाउंड है, मैम ये यौगिक है, तो बिल्कुल गलत हो आप लोग। ये भी आपके तत्व हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है कि ये भी आपके तत्वों के ही एग्जाम्पल हैं, ये भी आपके एलिमेंट के ही एग्जाम्पल हैं। तो भाई एलिमेंट में आपने तो कहा था कि जहाँ पर समान प्रकार के परमाणु हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ये जो दो दिख रहे हैं ना, ये दो नहीं है बेटा, ये एक ही एटम है। ये सोडियम है, सोडियम, और ये सोडियम का एक ही परमाणु है। तो सोडियम को हम लोग Na के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम यानी नेट्रियम, इसका जो लैटिन नाम रखा था ना, लैटिन भाषा में जब इसको बोला जाता था तो इसको नेट्रियम बोला जाता था। तो इसीलिए नेट्रियम से हमने इसको, इसका जो सिंबल है वो Na बना लिया है। अगर मैं आपको बताऊं प्यारे दोस्त, जो सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम, तो जब आप लोग सोडियम के बारे में पढ़ते हैं तो ये सोडियम जो होता है, इसको पहले नेट्रियम कहा जाता था। इसको लैटिन भाषा में अगर हम लोग देखें तो इसका क्या नाम था? तो इसको जो लैटिन भाषा, पुरानी भाषा जो थी, उसमें इसको हम लोग किस नाम से जानते थे? तो लैटिन लैंग्वेज के अंदर इसका जो नाम था वो था नेट्रियम। क्या था? नेट्रियम। इसको हम नेट्रियम कहते थे। ठीक है, नेट्रियम इसका नाम था। इसीलिए इसको हमने जब सिंबल इसका बनाया तो इसको हमने Na से रिप्रेजेंट कर दिया। Na का मतलब होता है नेट्रियम यानी सोडियम। ठीक है, वैसे ही जो सोना है, जब हम लोग सोने के बारे में बात करते हैं, सोना, गोल्ड, तो गोल्ड को भी जब हम लोग देखते हैं तो इसका भी जो लैटिन भाषा में नाम था वो क्या था? इसको भी हम लोग लैटिन भाषा में यानी कि लैटिन लैंग्वेज में जिस नाम से जानते हैं वो नाम इसका है आरम। इसको हम लोग कहते हैं आरम। सोने को कहा जाता है आरम। तो आरम जो था वो सोने को कहा जाता था लैटिन भाषा में, इसीलिए इसका सिंबल हमने AU रख दिया, AU रख दिया। ठीक है, जैसे चांदी है, चांदी की बात करते हैं, सिल्वर की, तो चांदी को हम लोग लैटिन भाषा के अंदर किस नाम से जानते थे? तो चांदी को भी अर्जेंटेनम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो लैटिन भाषा में चांदी को भी हम लोग किस नाम से जानते थे? तो आप लोग बताओगे कि लैटिन लैंग्वेज में जो चांदी है उसको कहते थे अर्जेंटेनम। ठीक है, तो अर्जेंटेनम के नाम से हम लोग चांदी को बुलाते थे दोस्त। तो अर्जेंटेनम जो था, तो अर्जेंटेनम जो नाम था, इसीलिए हमने चांदी का जो सिंबल है वो क्या रख दिया? AG रख दिया। तो इनके सिंबल आपको दो दिखाई देंगे, A और G, A और U, N और A। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग एटम से बने हुए हैं। इसका मतलब यही है कि ये एक ही परमाणु से बने हैं या एक ही एटम है, ये एक ही परमाणु है। तो तत्व वो होते हैं जो समान परमाणु से बने होते हैं या जिनके अंदर आपको सिमिलर एटम देखने को मिले, वो होते हैं आपके तत्व। तो ये सब तत्व के ही एग्जाम्पल है। अब मैडम आगे अगर हम लोग बढ़े, हमें पेपर में इतना क्लियर हुआ, तो ये सब तत्व है, इनमें से कुछ भी आ जाए ये तत्व होंगे। अब मैडम हमें और भी एग्जाम्पल आ जाए, जैसे कि हम लोगों को पूछ ले कि भाई ये बताइए ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, हमसे पूछ ले ये क्या है, क्लियर। हम लोगों से पूछ ले पेपर के अंदर कि भाई ये क्या है। ठीक है, हमसे पूछ ले कोई और, आपको एग्जाम्पल देकर पूछ ले ठीक है, ये क्या है, तो हम लोग इनको क्या बताएंगे? फटाफट बताओ ये क्या है, ये क्या है। अगर आपको पेपर में छांटने के आ जाए कि ये क्या है, तो आप बताएंगे कि ये सब किसके एग्जाम्पल है? बताओ, ये कंपाउंड है या ये तत्व है? ऐसे आपको पूछ ले, फटाफट से बताओ। आंखें ना, मुझे आज आंखों में कुछ दिक्कत लग रही है, जल्दी से बताओ ये क्या है? धुंधला धुंधलापन सा आ रहा है आंखों में, जल्दी से बताओ तो सभी दोस्त कि ये क्या है भाई, ये कंपाउंड है या आप लोगों के एटम है? जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ सभी दोस्त।
ये सब यौगिक हैं। बच्चे आ गए ना बेटा, ये भी यौगिक नहीं है, ये भी क्या है, ये भी आपके तत्व हैं। तो कभी इस फॉर्मेट में आ जाए तो तब भी बताना ये भी आप लोगों के तत्व ही होंगे, ठीक है। ये भी एलिमेंट है। क्यों है मैडम? हमने कहा एलिमेंट वो होते हैं जहां समान परमाणु होते हैं, समान परमाणु, समान एक जैसे। जब इसको आप लोग ओपनली डिस्क्राइब करोगे तो ये ऐसे आपको नजर आएगा, है ना। तब बना है आपके ऑक्सीजन के दो अणु हैं ये यहाँ पर, ये 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के यहाँ पर। एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया। जब दोनों जुड़ गए आपस में तब बना ऑक्सीजन का एक अणु, ठीक है। तो मतलब ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आप लोगों के समान एटम है, दिख रहे हैं ना आपको, ये और ये एक जैसे ही है। तो ये भी क्या हो जाता है, आपका एटम ही है, ये भी आप लोगों का तत्व ही है, एलिमेंट ही है। ऐसे ही हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से आपने देखा, तो तब हाइड्रोजन बना है ना। हाइड्रोजन का एक आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल नजर आया है, तो दैट्स मीन यहाँ पर भी सिमिलर आपको परमाणु नजर आ रहे हैं, सिमिलर एटम नजर आ रहे हैं। तो जहाँ सिमिलर एटम होते हैं वो हमेशा तत्व होते हैं, ठीक है। चांदी, चांदी के आपको 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, दैट्स मीन यहाँ पर जो चांदी का एक परमाणु बन गया इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी आप लोगों के समान है, सिमिलर है। वैसे ही जब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर भी आप लोग इस तरीके से याद करोगे। तो नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और उसका एक जो अणु होता है उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों का जो होता है वो ये तत्व की कैटेगरी में ही आता है। तो तत्वों को तो अब आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं कंपाउंड के कॉन्सेप्ट पर। अब आ जाइए, कंपाउंड क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो आइए भाई दोस्त, हेडिंग डालते हैं कंपाउंड्स, हेडिंग डालते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, है ना, यौगिक। आ जाओ, यौगिकों से बहुत आपको एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं। तो बताएंगे कि जब, ठीक है, एक या अधिक, जब एक या अधिक, सॉरी 2 या अधिक, ठीक है, 2 या अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं, क्लियर, आपस में जुड़ते हैं, तो वो किसका निर्माण करते हैं, तो आप लोग बताते हो वे यौगिक बनाते हैं। तो भाई यौगिक कैसे बनते हैं, तत्वों के जुड़ने से यौगिक बनते हैं, ठीक है। तो भाई वो क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो यौगिक कैसे बनते हैं, तत्वों को आपस में जोड़ते चलिए, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जोड़ दीजिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में जोड़ दीजिए, तो वो बन जाते हैं आपके कंपाउंड। तो बताओगे व्हेन और मोर, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट, एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर। तो भाई जब आप लोगों के 2 या अधिक तत्व एक साथ कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं आप लोगों के यौगिक, ठीक है। वो क्या बनाते हैं दोस्त, तो दे फॉर्म्ड कंपाउंड, दे फॉर्म्ड कंपाउंड। तो वो किसका निर्माण करते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं। यानी कि कंपाउंड आपस में तत्वों के जुड़ने से बनते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, तत्वों के जुड़ने से बनते हैं कंपाउंड, क्लियर। अब देखो कैसे, भाई हमने कहा कि जब 2 या अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक तत्व आप लोगों का ये है हाइड्रोजन, और मैंने कहा कि एक तत्व आपका यहाँ पर ये है ऑक्सीजन, तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या बन गया, पानी बन गया, पानी, जल बन गया, है ना। तो जल में आपको दिख रहा है 2 तरीके के तत्व हैं यहाँ पर, एक तो हाइड्रोजन तत्व है, यहाँ पर 2 अणु तो हमने हाइड्रोजन के ले रखे हैं, और एक अणु हमने किसका ले रखा है, ऐसे करेंगे इसको, अगर हम बैलेंस करना चाहें तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन, जब हमने इसको जोड़ा तो हाइड्रोजन के 2 अणु ले लिए, भाई है तो ये भी एलिमेंट ही है, तो ये भी तत्व ही, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा समान परमाणु है इसके अंदर, है ना, ये देखो समान परमाणु है इसके अंदर। तो ये जब जहां भी समान परमाणु होते हैं वो तत्व होता है, तो ये एक तत्व है और ये एक तत्व है, जब इनको आपस में जोड़ दिया तो दोनों के जुड़ने से बन गया जल। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि पानी क्या है, पानी क्या है, आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, तो पानी एक यौगिक है,
क्योंकि पानी को बनाने के लिए हमें दो तत्वों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो जहां पर दो या अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। अब जैसे आपको पूछ ले, और एग्जाम्पल पूछ ले, आपको दे दे पेपर में कि भाई हमारे पास सोडियम है। हाँ जी, अभी बताया था सोडियम होता है, ये सोडियम एक तत्व है, ठीक है। और मैम इसके साथ हमने एक और तत्व को जोड़ दिया, क्लोरीन को। क्लोरीन भी एक तत्व है। तो इन दोनों के जुड़ने से क्या बन गया, इन दोनों के जुड़ने से बन गया NaCl। तो मतलब NaCl होता है नमक, जो आप खाते हो, ये है नमक, सोल्ट। इसी को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इसका केमिकली नेम होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है प्यारे दोस्त, ये क्या है, एक आपको पूछ लेगा पेपर में। तो जो सोडियम क्लोराइड है ये भी एक कंपाउंड होता है, ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी आपको दो तत्व यहाँ पर जुड़ रहे हैं। एक तत्व कौन सा है, एक है सोडियम और एक कौन सा है, क्लोरीन। तो जब दो या अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर नमक क्या हो जाता है, ये भी एक कंपाउंड है। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैसेज आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, ऐसे छांटने को दे देगा। तो ऑप्शन में दे देगा चांदी, ऑप्शन में दे देगा सोना, ऑप्शन में दे देगा जल, ऑप्शन में दे देगा कॉपर। आपको पहचानना है कि कौन एक यौगिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो फिर आप पहचानोगे कि पानी जो होता है वो एक, ठीक है, ठीक है, वो एक क्या होता है, वो एक यौगिक है। समझ में आ गई बात, क्लियर। नीरज जी मेरा नाम है भावना भाटी मैम, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा पेपर में। अब जैसे मैं आपको दूंगी क्वेश्चन, आपको छांटना है और मुझे बताना है कि कौन सा यौगिक है और कौन सा यहाँ पर तत्व है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बताइए निम्न में से कौन, आपको पूछ ले निम्न में से कौन यौगिक है, ऐसे छांटने को आ जाए, ठीक है, कौन यौगिक है, ऐसे छांटने को आ जाए, ठीक है। विच वन इज कंपाउंड, ठीक है, विच वन इज कंपाउंड, या विच आपको पूछ लेगा कि कौन सा यहाँ पर कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो भाई कौन यहाँ पर कंपाउंड है। अगर मैंने पहला ऑप्शन आपको दिया, यहाँ पर हिंदी में मैं दे देती हूँ, चांदी आपको दे दिया, सिल्वर, ठीक है भाई, सिल्वर है, आप लोगों को पता है। आपको यहाँ पर दे दिया टंगस्टन, टंगस्टन ऑप्शन में दे दिया, ठीक है, टंगस्टन आपको ऑप्शन में दे दिया, क्लियर, टंगस्टन आपको ऑप्शन में दे दिया। तीसरा आपको दे दिया वायु ऑप्शन में, एयर, ठीक है। और चौथा आपको यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया कि सोना। अब मुझे बताइए कि कौन सा यहाँ पर यौगिक है, कौन सा यहाँ पर यौगिक है, पहचानिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर। जल्दी से बताओ। राज प्रजापति बार बार पिछले 3-4 क्लासों से भी मैं देख रही हूँ, है ना। ये हाँ, ये क्वेश्चन इनका आ रहा है, मैं शायद इसका रिप्लाई नहीं करती, इग्नोर करती, बट बार बार बच्चा मैसेज कर रहा है। तो बेटा हाँ, हमारी शादी हो चुकी है, ठीक है, क्लियर। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर कौन है तो आप लोगों का एक यौगिक है, कंपाउंड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो आप लोग बताते हो, कुछ बच्चे जा रहे हैं बी की तरफ, क्योंकि नया शब्द लिख दिया मैंने टंगस्टन। तो भैया टंगस्टन जो होता है वो आप लोगों का एक तत्व है, ये टंगस्टन एक धातु, ये आप लोगों का क्या है, एक किसकी कैटेगरी में आता है, एलिमेंट की कैटेगरी में आता है बेटा ये। तो टंगस्टन भी आप लोगों का एक तत्व है, जैसे सोना है चांदी है, वैसे ही टंगस्टन भी आप लोगों का क्या है, एक तत्व होता है टंगस्टन भी। समझ में आ गई बात। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि वास्तव में यहाँ सही आंसर कौन सा होगा, तो वायु, एयर। एयर भी क्या है, आप बता सकते हो कि कई बहुत सारी एलिमेंट हवा के अंदर घूमते हैं। वैसे तो हवा को हम लोग एक मिश्रण भी कह सकते हैं, वायु गैसों का मिश्रण है, आपको पता है ना। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर है। बट अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखें
तो ये हवा जो होती है, हवा में आपका ऑक्सीजन भी है, हवा में हाइड्रोजन भी है, हवा के अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस भी है, हवा के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी है। तो मतलब हवा में भी आपको एक से अधिक जो तत्व है, एलिमेंट है, वो देखने को मिलते हैं। तो हवा को अगर हम लोग यहाँ 4 ऑप्शन के आधार पर देखें तो इसको कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो हवा एक गैसेस का मिश्रण भी होती है, और ये अगर 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो ये आपका एक मिश्रण भी मतलब कंपाउंड भी बन जाती है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये सब आपके तत्वों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर इन 3 ऑप्शन या इन चारों के आधार पर देखें तो वायु को हम सही लगा कर आएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे दोनों मैसेज दिख रहा है बेटा आपका मुझे। अब आप लोगों को मैं अगर यहाँ से पहचानने को दूं कि भाई मुझे बताइए कि कौन यहाँ पर तत्व है और कौन यहाँ पर कंपाउंड, तो भाई बताओ फिर से। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये हो गया, ठीक है, अगर मैंने ये लिख दिया आप लोगों को, मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों को मैग्नीशियम, मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया प्यारे दोस्त मैग्नीज, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए H2SO4, ठीक है, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिख दिया KCl, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिख दिया Cl, ठीक है, Cl, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है अगर मैं बताऊं तो हमने यहाँ पे लिख दिया K2SO4, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अगर मैंने यहाँ पर आप लोगों को 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर पर यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखकर दे दिया है क्या, मरकरी, अगर मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दे दिया है प्यारे दोस्तों हीलियम, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दे दिया है रेडोन, तो मुझे बताएं कि कौन से यहाँ पर तत्व हैं और कौन से यहाँ पर यौगिक है। छांटो फटाफट, यौगिकों को छांटो और प्यारे दोस्त तत्वों को छांटो, फटाफट से बताओ। यौगिकों को छांटो और तत्वों को छांटो। तो जब हम लोग बात करते हैं नंबर पहले की, तो पहला नंबर एक तत्व है, एलिमेंट है, मैं उसके आगे क्या लिख देती हूँ, ई, एलिमेंट है ना। यूरेनियम आप जानते हो एक तत्व है यूरेनियम, है ना। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक तत्व है दोस्तों, एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं मैग्नीज की बात करूं तो ये भी एक तत्व की कैटेगरी में आता है, एक एलिमेंट है बेटा। अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो कितना सिंपल है, देखो जहां आपको 2 या 2 से ज्यादा तत्व नजर आ रहे हैं, बस वही आप लोगों का क्या हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो देखो यहाँ मुझे हाइड्रोजन नजर आ रहा है, यहाँ मुझे सल्फर नजर आ रहा है, यहाँ मुझे ऑक्सीजन नजर आ रहा है, तो यहाँ तो मुझे 2 से ज्यादा तत्व नजर आ रहे हैं, तो दैट्स मीन ये हो गया आपका कंपाउंड, ठीक है। अब वैसे यहाँ देखो, यहाँ तो मुझे पोटेशियम नजर आ रहा है, यहाँ तो मुझे क्लोरीन नजर आ रहा है, तो मतलब 2 एलिमेंट मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, और जहाँ भी 2 या 2 से ज्यादा तत्व मिलते हैं वो हमेशा कंपाउंड होता है, तो ये कंपाउंड है। अच्छा मैम यहाँ केवल मुझे क्लोरीन नजर आ रहा है, तो ये तो एक एलिमेंट हो गया, है ना। अगर नीचे देखूं तो यहाँ मुझे पोटेशियम नजर आ रहा है, सल्फर नजर आ रहा है, ऑक्सीजन नजर आ रहा है, तो मतलब 3 तत्व मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, और जहां भी 2 से ज्यादा तत्व जुड़ते हैं वो कंपाउंड होता है, तो ये भी क्या हो गया, कंपाउंड हो गया है, ठीक है। क्या हो गया दोस्त, कंपाउंड हो गया है। अगर यहाँ देखूं तो ये मरकरी, मरकरी, मरकरी एक धातु है बेटा, पारा जिसको कहते हो, तो पारा यानी कि जब भी आप लोगों को यहाँ पर इसको देखोगे तो ये एक ही है, मतलब ये एलिमेंट की कैटेगरी में आता है ना। हीलियम, हीलियम एक गैस है, नोबल गैस, और ये एक ऐसी गैस नहीं है कि इसमें भी एयर की तरह बहुत सारी गैस मिली होंगी, नहीं, ये भी एक एलिमेंट की तरह ही होगा, ये भी एक तत्व ही है। और ये है रेडोन, ये भी एक गैस है, तो ये भी एक एलिमेंट की कैटेगरी में आती है। ऐसे आप पहचान सकते हो कि जहां 2 या 2 से ज्यादा आप लोगों के एलिमेंट्स होंगे वो आपके कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट कहते हैं जिसको, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, तो ये होता है K2SO4। अब देखो अगर हम लोग एलिमेंट की संख्या की बात करें, अगर मैं कहूं कि तत्वों की संख्या कितनी है, तो तत्वों की संख्या निश्चित है मेरे दोस्त, तत्वों की संख्या निश्चित होती है, निश्चित। एलिमेंट जो होते हैं इनकी संख्या निश्चित है, क्लियर। कितनी है अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल के आधार पर बताऊं तो इनकी संख्या फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। आप लोग बताओगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड। पूरा लिख देती हूँ जिससे दिक्कत ना है, ठीक है। एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, ठीक है। इनकी जो नंबर है ना वो फिक्स्ड होती है। कितने अब तक एलिमेंट अगर आवर्त सारणी के आधार पर देखें, 118। हमारी आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या निश्चित है 118। तो जो तुम पूरी आवर्त सारणी पढ़ोगे ना भी आगे, उसमें जितने भी 118 आपको दिए हुए हैं वो तत्व ही हैं, वो एलिमेंट ही हैं, ठीक है। लेकिन मैम अगर हम यौगिकों की संख्या की बात करें तो यौगिकों की संख्या अनिश्चित है, कंपाउंडों की संख्या अनिश्चित है, ठीक है। तो यौगिकों की संख्या क्या होती है? यौगिकों की संख्या, ठीक है, क्या है ऐसा बता सकते हो, अनिश्चित है। हम काउंट करके नहीं बता सकते कि कितने यौगिक हैं। इस पृथ्वी पर बहुत सारे कंपाउंड हैं या बहुत सारे तत्व आपस में रिएक्ट कर कर बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर इन्फिनाइट, ठीक है। इन्फिनाइट है या उसको अनिश्चित है, नॉट फिक्स्ड ऐसे लिख लीजिए। इन्फिनाइट तो अनंत हो जाएगी, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। इनकी जो संख्या है वो फिक्स्ड नहीं है। कंपाउंड की हम गिनती बताएं एग्जैक्टली तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बातें, है ना। आगे बढ़े तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आपको पेपर में पूछे जाते हैं, ये पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ तत्व और यौगिक में डिफरेंस आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और अब हम लोग बात करते हैं कि मैम अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा हमारा मिश्रण। तो भाई आइए और अब हम लोग हेडिंग डालते हैं मिश्रण। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, ठीक है। मिश्रण, आप लोग जानते हो ना कि जो पदार्थ की अशुद्ध अवस्था है उसमें आते हैं मिक्सचर, उसके अंदर आते हैं मिश्रण। तो मिश्रण पदार्थ की अशुद्ध अवस्था है, जबकि अभी जो हम पढ़कर आ रहे हैं तत्व और यौगिक वो पदार्थ की शुद्ध अवस्था में आते थे। इस बात को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। क्लियर, विवेक बिल्कुल कर सकते हो ये चीजें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ, अब चलते हैं आगे की तरफ हम लोग और बात करते हैं कि अब आप लोगों को यहाँ से जो मिश्रण होते हैं वो क्या होते हैं। मिश्रण आप लोग जानते हो, नमकीन कितने बच्चे खाते हैं बताओ, नमकीन कितने बच्चे खाते हैं, ठीक है। नमकीन जो है वो कितने बच्चे खाते हैं, फटाफट से बताओ, ठीक है। ठीक, चलो अब जल्दी से बताओ, एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आओ अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो मिश्रण है, मैंने कहा नमकीन कितने बच्चे खाते हैं, तो नमकीन का पैकेट खरीदने जाते हैं जब हम लोग, तो वो दुकान वाला कहता है कि कौन सा नमकीन दूँ, तो हम कहते हैं कि मिक्सर, ठीक है। हम कहते हैं कि मिक्सर दे, मिक्सर वाला दे दो, मिक्सर वाला। तो मिक्सर का मतलब है उसमें मूंगफली भी होती हैं, उसमें पोहा भी होता है, उसमें किशमिश भी डले होते हैं, उसमें काजू भी डले होते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों का वो मिक्सर होता है, ये जो नमकीन हम खाते हैं। तो वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी आपको मिश्रण पाए जाते हैं, मिक्सचर होते हैं। तो मिक्सचर क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व, या ऐसे माने कि दो या दो से अधिक मिलकर तो तत्व कंपाउंड बनाते हैं। तो जब एक या एक से अधिक कंपाउंड आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं मिक्सचर। तो समझना, देखो कहानी कैसे शुरू, कहानी शुरू हुई थी, मैं यहाँ पहले आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ, ठीक है। तो लिखोगे दो या अधिक, दो या अधिक, ठीक है, दो या अधिक यौगिक आपस में मिलकर, ठीक है, यौगिक आपस में मिलकर,
क्या बनाते हैं? मिश्रण का निर्माण करते हैं, ठीक है, का निर्माण करते। समझ में आ गई बात? आप लोग बताते हो कि दो या अधिक जो यौगिक हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं? मिश्रण का निर्माण करते हैं। बताओगे 2 or more compound or compounds mixed together, ठीक है, दे फॉर्म्ड, क्या बनाते हैं भाई? तो दे फॉर्म्ड मिक्सचर। तो भाई मिक्सचर कब बनते हैं? जब दो या अधिक कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखो कहानी कहाँ से शुरू, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कहानी शुरू हुई थी तत्वों के साथ, है ना, तत्व यानी कि एलिमेंट के साथ। तो भाई एलिमेंट वो थे जो क्या होते थे? जो समान प्रकार के परमाणु से बने हैं, ठीक है। अब ये एलिमेंट जब आपस में जुड़ते चले गए, है ना, ये एलिमेंट आपस में जुड़ते चले गए, तो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया यौगिक। एलिमेंट्स आपस में जुड़ते चले गए तो दे फॉर्म कंपाउंड, इन्होंने कंपाउंड बनाया। जब दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट आपस में जुड़ते चले गए, अलग अलग तरीके के तत्व आपस में जुड़ते चले गए, तो उन्होंने बना दिए कंपाउंड्स, यौगिक, है ना। और अब जब यौगिक आपस में जुड़ते चले गए, इन्होंने बना दिए मिश्रण। जब यौगिक आपस में जुड़ते चले गए, इन्होंने किसका निर्माण कर दिया? मिश्रण का, मिक्सचर का। तो इन्होंने बना डाले भाई मिक्सचर। तो कहानी ये होती है प्यारे दोस्त, कहानी ये होती है। इस तरीके से ये सिलसिला जो है चलता आ रहा है, ठीक है ना? क्लियर? समझ में आई बात? तो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़कर क्या कहेंगे कि मैम अब ये जो मिक्सचर है ये कितने प्रकार के होते हैं? रसायन विज्ञान में आपको क्वेश्चन आएगा कि मिश्रण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मिश्रण के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हम लोग बात करते हैं कि जो मिक्सचर होते हैं इनके टाइप कितने होते हैं, मिश्रण के प्रकार। हम लोग बात करते हैं मिश्रण के प्रकार के बारे में, ठीक है, मिश्रण के प्रकार। तो जो मिश्रण होते हैं इनको हम लोग कितने प्रकार में बांटते हैं? तो जो मिश्रण है दे हैव 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं समांगी मिश्रण, ये तो खेल खेल की बात है, आप बहुत अच्छे से इनको कर लोगे। समांगी मिश्रण, ठीक है। एक कौन से हो जाते हैं भाई? समांगी मिश्रण हो जाते हैं, ठीक है, समांगी मिश्रण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? होमो होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। होमो का मतलब समान, होमोजीनस मिक्सचर। समझ में आ गई बात? समांगी मिश्रण जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्लियर? चलो दूसरे कौन से हो जाते हैं? तो दूसरे हो जाते हैं प्यारे दोस्त, आप लोग बताते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक है, दूसरे हो जाते हैं विषमांगी। दूसरे कौन से हो जाएंगे? विषमांगी हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिश्रण, ठीक है, हेट्रोजीनस मिश्रण, ठीक है, हेट्रोजीनस मिश्रण। इसको मैं मिश्रण को गलत लिख रही हूँ ना बार बार, इस पे ये वाली मात्रा चढ़ा देती, इसको ठीक कर लेना इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लिखोगे, है ना। विषमांगी और प्यारे दोस्त समांगी, बिल्कुल सही बात। तो वही आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? इनको क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस, इनको कहते हैं हेट्रोजीनस, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब यहाँ से बनेंगे एग्जाम्पल्स, अब यहाँ से बनेंगे आप लोगों को इनके एग्जाम्पल्स कि कौन से होमोजीनस होते हैं, कौन से हेट्रोजीनस होते हैं, ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा, ठीक। चलो हाँ यहाँ पे से भी हटा लो ये, तो ये यहाँ से आपको पूछा जाएगा सारी चीजें, ठीक। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ कि मैम होमो, होमो मतलब समान। देखो समझना, शब्दों से समझ लेना, ठीक है, होमो से समझ लीजिएगा बेटा। देखो शब्दों से, समांगी, सम मतलब समान, विषमांगी मतलब अलग अलग। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं समांगी मिश्रण की, तो यहाँ पर ऐसे मिश्रण
जो एक दूसरे में इतने अच्छे से मिल जाते हैं कि हम देखकर ही नहीं बता सकते कि किसमें क्या मिलाया है। ठीक है, समांगी मतलब मिलकर एक समान मिश्रण बना लेते हैं, जिसमें आंखों से देखकर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी चीज को मिलाया है, किस अनुपात में मिलाया है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं विषमांगी में, ये क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, तो बेटा ये ऐसे मिश्रण है जिनके अंदर जब आप दो या अधिक कंपाउंड्स को मिलाओगे तो यहाँ पर ये अलग अलग आपको क्लैरिफाई होंगे कि भाई ये मिलाया है और ये मिलाया है और ये मिलाया है। आंखों से देखकर पहचान लोगे, आंखों से देखकर क्या करोगे, पहचान लोगे। ठीक है, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, अब चलते हैं इन दोनों के बारे में कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस से कैसे आपको पॉइंट्स आते हैं। तो देखो, समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं पहले। होमोजीनस मिश्रण, समांगी मिश्रण कौन सा होगा, तो इट इज द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। हिंदी में समझना, यह एक ऐसा मिश्रण है जिसमें घटक पूरे आयतन में समान रूप से वितरित होते हैं और उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जैसे मैंने बताया कि जब हम कोई भी दो या तीन चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं, इस तरीके से मिला दो कि देखकर पहचान ही ना पाओ कि किसमें क्या मिलाया है। जैसे मेरे पास एक गिलास है दोस्तों, मेरे पास क्या है, एक गिलास, आ जाओ भाई, आओ इधर। और मैंने कहा कि मेरे पास एक गिलास है दोस्त, ये रहा, बनाते थे ना हम ड्राइंग में। ठीक है, मेरे पास ये एक गिलास है और मैंने इस गिलास में क्या करा, थोड़ा सा पानी ले लिया। ठीक है, मैंने इस गिलास में क्या किया, थोड़ा सा ले लिया पानी। मेरे पास ये गिलास है और इस गिलास में मैंने भर दिया पानी, बहुत बढ़िया। चलो ये रहा इस गिलास के अंदर पानी। ठीक, ठीक है, ये इस गिलास में मैंने भर दिया पानी। अब इस गिलास में जब ये पानी मैंने भरा, आप लोग बताओगे कि इस गिलास में अब पानी के अंदर मैंने एक चीज़ डाल दी है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि वो क्या चीज़ है। ठीक, मेरे पास एक चीज़ थी, मैंने इस पानी के अंदर उस चीज़ को डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। ठीक, थोड़ी देर बाद इस पानी को मैंने, मेरे पास एक सफ़ेद चीज़ थी, मैंने उसको इस पानी में डाल दिया। अब थोड़ी देर बाद मैंने इस पानी को ऐसे चम्मच से हिला दिया। ठीक है, तो इस पानी में मैंने क्या डाला, कौन बच्चा बताएगा, फटाफट बताओ। इस पानी में मैंने क्या डाला, मेरे पास एक सफेद चीज थी। ठीक है, छोटी छोटी सी सफेद चीज थी, मैंने इस पानी में डाल दिया। वो क्या है बताओ जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है कि समझ नहीं आया। बेटा मैं फिर से समझा रही हूँ एक बार डेफिनेशन। बेटा डेफिनेशन पर मत जाओ, क्योंकि डेफिनेशन नहीं आएगी पेपर में, आपको सिर्फ समझना है, मेरी लैंग्वेज में समझो। डेफिनेशन ये लिखी हुई देखो। ठीक है, क्या है, समांगी, सम मतलब एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा दिखे। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण जिसमें जब हम लोग चीज़ों को या जब हम लोग पदार्थ को मिलाएं या यौगिकों को आपस में मिलाएं तो वो इतने अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल जाएं कि आप देखकर उनको पहचान ना पाओ। ठीक है, और उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाई गई चीज़ों को आप अलग अलग देखकर नहीं पहचान सकते। अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि मैडम आपके पास ये गिलास था और आपके पास एक छोटी सी चीज़ थी, क्रिस्टल वाली चीज़ थी मेरे पास, सफ़ेद रंग की छोटी छोटी क्रिस्टल वाली चीज़, मैंने उसको इसमें मिला दिया। अब ये इतने मैंने उसको चला दिया, अब चला दिया तो वो इसके अंदर घुल गया पानी के अंदर। अब आप कहो कि ये छोटी जो आपने इसमें चीज़ डाली है वो क्या थी, देखकर तो नहीं पता चल रहा कि क्या थी, देखकर पता ही नहीं चलेगा कि क्या डाला आपने। आपको करना पड़ेगा इसको टेस्ट, आपको करना पड़ेगा इसको टेस्ट। ये जो गिलास में मैंने पानी लिया है इसे आप टेस्ट करके बता सकते हो कि मैंने इसमें क्या डाला है ना, क्या डाला है। अगर तुम्हें ये लगा मीठा, अगर तुम्हें ये लगा स्वाद में मीठा, स्वीट, तो समझो मैंने इसमें चीनी डाल दी है। समझो मैंने इस गिलास में डाली थी चीनी, जो कंप्लीटली पानी में घुल गई है और आप अब उसको आंखों से देखकर नहीं बता सकते कि इसमें मैंने चीनी डाली थी, कि वो पानी में इतने अच्छे से घुल गई है कि दिखाई ही नहीं दे रही है, सिर्फ पानी है, पानी दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपने इसको टेस्ट करा और आपको ये लगा नमकीन
आपको ये लगा दोस्त नमकीन सॉल्टी लगा, तो मान जाना कि मैंने इसमें नमक डाला था। मैंने इसमें क्या डाला था दोस्त? नमक, सॉल्ट। दोनों ही सफ़ेद होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, जो दोनों के दाने दाने से हो। तो आपको जब पानी में नमक मिलाओगे, पानी में जब चीनी मिलाओगे, तो आप आंखों से देखकर नहीं बता सकते कि ग्लास रखा हुआ है एक मेज पर और उसमें किसी ने चीनी मिला दी थी थोड़ी देर पहले, और वो चीनी उसमें इतनी अच्छी तरीके से मिल गई कि आंखों से देखकर ये नहीं बता पाए कि इसमें चीनी घुली हुई है या नमक। सिर्फ टेस्ट कर कर आप उसको बता पाए, मीठा लग रहा है तो इसमें चीनी थी, नमकीन लग रहा है तो इसमें उल्ट था, नमक था। तो नमक और चीनी का मिश्रण कैसा मिश्रण है? तो ये एग्जाम्पल होते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, तो जब आप लोग पानी के अंदर क्या मिला देते हो, नमक या चीनी का जो सॉल्यूशन मिलाते हो, वो हो जाते हैं आपके समांगी मिश्रण। ठीक है, अब ये काम मैं यहाँ पर भी कर सकती थी। मान लीजिए मेरे पास यही गिलास है, अब मैंने इस गिलास में आटा डाल दिया, थोड़ा सा आटा। आटा भी तो सफ़ेद होता है, चोक, चोक जिससे हम लिखते हैं, उस चोक का बारूदा बनाकर इसमें डाल दिया, तो आप आंखों से देखकर पहचान जाओगे कि पानी में तो आटा मिला हुआ है। पानी गादला गादला हो जाएगा, पानी कैसा हो जाएगा? गंदा सा हो जाएगा। चोक डालने पर भी चोक पानी में घुलेगी ही नहीं, चोक पानी में नीचे बैठ जाएगी ऐसे, और जब उसमें चम्मच घुमाओगे फिर पानी के साथ ऊपर तैरने लगेगी। तो चोक के पार्टिकल आपको पानी में अच्छे से तैरते हुए नजर आ जाएंगे। तो चोक और पानी का मिश्रण विषमांगी है, क्योंकि दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे, देखकर पहचाना जा रहा है कि किसमें क्या मिल रहा है ना। पानी में आपने आटा डाल दिया, आटा आटा डाल दिया तो पानी में आटा भी नहीं घुलेगा, आटा भी पानी के नीचे बैठ जाएगा। जैसे ही चम्मच से घुलाओगे तो वो पूरे पानी में तैरने लगेगा। तो ये होते हैं आपके विषमांगी मिश्रण। तो कौन से समांगी हैं जिनको देखकर आप बता ही ना पाओ कि ये किस तरीके के मिश्रण है, किसमें क्या मिलाया है। जैसे जब हम समांगी मिश्रण की बात करें तो हवा, हवा का एग्जाम्पल समांगी मिश्रण है हवा। मैंने बताया था ना हवा एक मिश्रण है, बट कैसा मिश्रण है? तो आप बताते हो समांगी। तो पेपर में पूछेगा वायु कैसा मिश्रण है, तो आपने कहा वायु एक समांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि हवा में तो बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं, हवा में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे कंपाउंड हवा में, लेकिन दिखाई तो कुछ नहीं देता हमें, हवा ही नहीं दिखती भैया, तो ये कैसे बताएं कि हवा में कौन सी गैसेज हैं? तो हवा भी गैसों का एक समांगी मिश्रण है ना। समझ में आ गई बात? अच्छा, सोल्ट वाटर, मैंने कहा नमक, नमकीन पानी। अभी आप पानी में क्या कर दोगे? नमक डाल दोगे, तो नमक और पानी का जो मिश्रण है वो भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण। पानी में जब आप सोल्ट डाल दोगे और वाटर का जो सॉल्यूशन है ये भी समांगी होगा, है ना। विनेगर, सिरका, सिरका देखा है आप लोगों ने? पानी के कलर का सिरका जो आता है एकदम सफ़ेद सिरका, उस सिरके को पानी में डाल दो तुम एक ढक्कन, तो बिल्कुल पानी के कलर का होता है, पानी में मिल जाएगा। तो आप देखकर आंखों से बता सकते हो कि इसमें किसी ने एक ढक्कन पानी का, एक ढक्कन सिरका भी डाला था पानी में? नहीं। तो सिरका कभी भी पूछे क्या है तो आप बताकर चलते हो कि जो सिरका होता है ये भी समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, सोडा, अब सोडा वाटर यानी कि पानी में सोडा। तुमने कभी देखा है कि जो जब लोग पार्टी वगैरह में कई बार क्या करते हैं, शराब वगैरह को, जैसे मस्ती वगैरह होती है, सोडा वाटर होता है, उसमें सोडा वाटर बोतलों में भरा हुआ तुमने देखा होगा, वो जिसको ड्रिंक वगैरह में मिलाकर पीते हैं, तो वो सोडा वाटर भी पानी के जैसा दिखता है एकदम, जबकि उसमें भी बहुत सारी गैसेज होती है। सोडा वाटर के अंदर भी आपकी बहुत सारी गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सोडा वाटर में, इसी से सोडा वाटर में बुलबुले बनते हैं, बुलबुले, है ना, बबल्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी गैस की वजह से सोडा वाटर में या जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें बुलबुले बनते हैं, तो आप बताते हो ये बबल्स जो होते हैं, ठीक है, ये बबल्स जो होते हैं ये बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ठीक है, अब स्टील, स्टील जो होता है ये भी एक मिश्रण है बेटा, स्टील एक मिश्र धातु है। मिश्र का मतलब इसमें बहुत सारी धातु मिलाई हुई है, तो स्टील एक मिश्र धातु है, स्टील एक अलॉय है। मतलब जब हम स्टील को बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए हमें इसमें कार्बन भी मिलानी पड़ती है, इसमें हमें लोहा भी मिलाना पड़ता है। तो मतलब अलग 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 धातु और धातुओं का मिश्रण है जो स्टील होती है। ठीक है, स्टील को बनाने के लिए भी हम लोग अलग अलग धातु, क्रोमियम मिलाया जाता है, अलग अलग मेटल को आपस में मिलाते हैं, लेकिन देखकर स्टील में नहीं पता चलता कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। देखिए स्टील घरों में, घरों में रैलिंग, जीने की रैलिंग बनी होती है,
छतों पर जो रेलिंग लगी होती है स्टील की होती है, स्टील के बर्तन होते हैं, तो क्या उन स्टील के बर्तनों को देखकर बता सकते हो कि ये कौन कौन सी धातु के मिश्रण से बने हैं? नहीं बता सकते, है ना? बिल्कुल। अब आता है ब्रास, वैसे ही होता है ब्रास, ठीक है। ब्रास जिसको कहते हो पीतल, तो पीतल के भी बर्तन आते हैं। पीतल के बर्तन में भी थोड़ी मात्रा में कॉपर वगैरह मिला हुआ होता है, तो इसमें भी कॉपर और जिंक वगैरह का आपका क्या होता है, मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण। तो मतलब इसमें भी देखकर नहीं पहचान सकते हम लोग कि इसमें कॉपर और क्या मिला हुआ है। तो ये ऐसे मिश्रण है जो शुद्ध अवस्था में तो कुछ भी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन ऐसा कुछ मिला है जो देखकर पहचाना ही नहीं जा सकता कि इसमें ये मिला है, ठीक है। तो ये होते हैं आप लोगों के क्या, सारे के सारे होमोलॉगस मिक्सचर। इनमें से कुछ भी पेपर में आ जाए तो आप लोग बताओगे, ठीक है ना? तो आप लोग बताओगे ये सब होते हैं, ठीक है। मधु मंगल कुमार जी, बात समझ में आई है? ध्यान इसी पर ही है कि क्लास लाइव चल रही है या रिकॉर्डेड चल रही है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो बच्चे पेपर निकालते हैं ना, जो वास्तव में बच्चे क्रैक करते हैं एग्जाम को और नंबर एक रैंक लेकर आते हैं, बच्चों को ये मतलब नहीं होता कि क्लास लाइव चल रही है या रिकॉर्डेड। अगर क्लास सुबह 10 बजे हुई है तो वो बच्चा अपने उस क्लास को रात को 10 बजे भी कंप्लीट करेगा बैठकर, लेकिन करेगा पूरा ध्यान लगाकर। तुम्हारा ये जो ध्यान है ना, इस बात पर नहीं होना चाहिए कि क्लास लाइव है या क्लास रिकॉर्डेड है। ध्यान होना चाहिए जो बोर्ड पर कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा हो। कि पेपर में ये एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आपने जब तैयारी करी क्लास लाइव ली थी या रिकॉर्डेड ली, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो वो यही आएंगे जो आप बोर्ड पर सीख रहे हो और जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना? तो इसीलिए उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए कि क्लास रिकॉर्डेड है या लाइव है, ठीक है? क्लियर? चलो, क्योंकि हमने जो रैंकर्स बच्चे हैं से ये कहते हुए भी सुना है कि मैं टाइम की व्यवस्था की वजह से लाइव क्लास नहीं लेता था लेकिन रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ता था। तो क्या वो टॉपर नहीं रहे? क्या वो रैंकर नहीं बने? तो मुद्दा है बातों को समझना, है ना? मुद्दा है बातों को समझना और पेपर में करके। चलो आओ आगे बात करते। अब देखो इधर, अब हम लोग बात करते हैं कि मैम हमने मिश्र धातुओं के बारे में तो पढ़ लिया, उनके एग्जाम्पल भी आपने हमें बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं, मतलब ये होमोलोगस के बारे में पढ़ लिया, अब हेट्रोजीनस के बारे में पढ़ते हैं। हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। तो जो विषमांगी मिश्रण है ये कौन से होते? तो देखो, विषमांगी मतलब ऐसे मिश्रण जिनमें आसानी से देखकर बता दोगे कि भैया इसमें क्या मिलाया है। जैसे मैं तुम्हें कहूँ बेटा आओ घर आओ किसी दिन, दाल चावल खिलाऊंगी तुम्हें, तुम कहोगे ठीक है मैम बिल्कुल आएंगे। तुम मेरे घर आ गए, मैंने तुम्हें क्या करा, दाल और चावल मिलाकर दे दिए। अब मैं तुमसे पूछूंगी ऐसे मारकर कैसे बने हैं, तो कहोगे बड़े स्वादिष्ट। मैं कहूँगी कि क्या क्या मिलाया है बताना इसमें, मैं क्या क्या है जो तुम खा रहे हो, तुम कहोगे मैम दाल है और चावल है। तो आप इजीली देखकर बता रहे हो दाल में चावल मिलाई हुई है, तो दैट्स मीन वो क्या हो गया, हेट्रोज। कई बार मम्मी दाल बनाते टाइम दाल को साफ करती हैं ना, तो दाल को साफ करती हैं तो दाल में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कई बार कंकड़ निकल आता है, जैसे कई बार कोई तुनका या कोई मिट्टी निकल आती है, तो मम्मी क्या करती है दाल में से उस कंकड़ को मिट्टी को अलग कर देती है। तो दाल और मिट्टी के अंदर जो दाल है और दाल में जो कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं वो आसानी से विजिबल हो रहे हैं, आसानी से देखे जा सकते हैं, तो वो भी क्या बन गया, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर बन गया। हेट्रोजीनस मिक्सचर बन गया। दूध जो होता है वो भी आपका समांगी मिश्रण है। अच्छा, समांगी मिश्रण के अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दिखा दूं, चलो मैं दिखा देती हूँ। जो समांगी मिश्रण होते हैं देख लो, ये रहे और एग्जाम्पल आपके समांगी मिश्रण के, ठीक है। सॉल्ट वाटर, नमक का पानी तो बता ही चुकी हूँ। कॉफी आप पीते हो, कॉफी जब आप पीते हो तो देखकर उसमें नहीं बता सकते कि कॉफी में क्या क्या मिला हुआ है। एक कप मैंने आपको कॉफी दे दी, उस कॉफी में मैंने कॉफी भी डाली है, उसमें मैंने आपको चीनी भी डाली है, उसमें हो सकता है मैं फ्लेवर के लिए कोई और ड्रॉप भी डाल दूँ, तो आप बता नहीं सकते कि कॉफ़ी में मैंने क्या क्या मिलाया है, क्योंकि वो देखने में सेम ही लगेगी। वाइन, वाइन आती है शराब, वाइन जो आती है ये भी आपको दिखने में नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या क्या मिला है। दवाई ले लो, दवाई जब आपको बुखार हो जाता है
तो आप जो दवाई पीते हो वो ड्रॉप गुट्टी गुट्टी जो पिलाते हैं हम, उस गुट्टी में देखकर बता सकते हो कौन कौन से केमिकल मिले हुए हैं? नहीं, बस वो एक लिक्विड लगता है आपको कि ये है, इसे पी जाओ बुखार ठीक हो जाएगा। बुखार कैसे ठीक होगा? क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल मिले हैं जो बुखार को मारेंगे, बैक्टीरिया को मारेंगे। एंटीबायोटिक्स वगैरह जो दवाइयाँ आती है सब होमोलोगस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, है ना। चाय का भी यही मुद्दा है, ठीक है। परफ्यूम, परफ्यूम आपकी बोतल में होता है, परफ्यूम बस दिखता है कि कोई लिक्विड है बोतल में भर रहा है, लेकिन उसमें क्या क्या है, उसमें अल्कोहल भी मिली हुई है थोड़ी मात्रा में, उसमें बेंजीन मिला हुआ है थोड़ी मात्रा में, अलग अलग केमिकल उसमें मिले हैं, नहीं पहचान सकते कि क्या है ना। इंक, इंक देखते हो, इंक में भी अलग अलग तरीके के केमिकल होते हैं, आयोडीन का सोल्यूशन होता है। तो मतलब इंक देखने में बस दिख रही है इंक है, पर पहचान ही नहीं पा रहे क्या है इसके अंदर। रेन वाटर, बारिश के पानी में वातावरण की बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, एसिड होता है ना। तो भैया बारिश के पानी में भी आप नहीं बता सकते कि क्या क्या मिला हुआ है। वोडका, वोडका में भी यही हाल होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये रहे आपके सारे एग्जाम्पल किसके, होमोजीनस मिक्सचर के। आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। कोलगेट वगैरह भी यही होते हैं आपके, कोलगेट, बट कोलगेट को हम कोलोइड में मानेंगे, बट अगर हम लोग देखें कोलगेट वगैरह भी देखकर नहीं बताते कि उसमें क्या मिला हुआ है। अब आ जाओ बात कर लेते हैं किसकी, हेट्रो की। जो हेट्रोजीनस मिक्सचर हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाते हैं, हेट्रोजीनस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे मिश्रण, ठीक है, यह एक ऐसा मिश्रण है जिसमें घटक पूरे आयतन में समान रूप से वितरित नहीं होते और जिन्हें आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है। ऐसे मिश्रण जिसमें तुम आसानी से देखकर बता दोगे कि, ठीक है, कि यहाँ पर क्या मिला हुआ है। जैसे कि मैं बताऊं, पिज्ज़ा खाते हो ना, पिज्ज़ा में कई बार बच्चे क्या होते हैं, पिज्ज़ा है, पिज्ज़े में आपको टमाटर, है ना, मशरूम, है ना, क्या वो रहती हैं जले लेटा, पता नहीं क्या क्या लगे हुए होते हैं, उनका पूरा सब्जियों से टॉपिंग की जाती है, पनीर वगैरह। तो जिन बच्चों को जो पसंद नहीं है वो हटा हटा कर फेंक देते हैं। तो मतलब पिज्ज़ा क्या है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसमें आप आसानी से सब्जियों को देख सकते हो कि क्या क्या मिला है। ट्रेल मिक्स मतलब जब आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, ड्राई फ्रूट का एक मिक्सचर बना दो, काजू भी डाल लो कटोरी में, किशमिश भी, छुआरे भी, मुनक्के भी, है ना, बादाम भी, सबको देखो तो पहचान लोगे कि ये मिश्रण है। गैसोलाइन, ठीक है, गैसोलाइन जो होता है इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर के तौर पर देख सकते हो। सलाद आप लोग खाते हो, सलाद में देख सकते हो, है ना, विनेगर नहीं है जबकि, और ये गैसोलाइन भी इसी में आएगा बेटा, होमो में। जिस पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ वो होमो के हैं, वो होमो के हैं, है ना, ये भी होमो का ही मिक्सचर है। मिट्टी, मिट्टी जो होती है ये पानी के साथ जब मिलेगी तो आपको मैं यहाँ बता सकती हूँ जल और मिट्टी का सॉल्यूशन। पानी में मिट्टी डाल दो तो मिट्टी और पानी का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा बन जाएगा, आप बताएंगे, वाटर, वाटर और सॉइल जब आपस में मिल जाए तो आप बताओगे ये हेट्रोजीनस है। आपको दिखेगा ना ग्लास में पानी के पार्टिकल के अंदर मिट्टी तैरती हुई दिखेगी, ये हो गया जल और आटे का मिश्रण। पानी में आटा मिला दो, है ना, वाटर और जो आटा है फ्लोर, उसका जो मिश्रण होगा वो आपको सब यहीं दिखाई देंगे, ठीक है, पानी में आटा मिला हुआ दिखाई देगा। अगर मैं कहूँ पानी और चोक का मिश्रण, बिल्कुल दिखाई देगा आपको मिला हुआ। तो ये सब क्या हो जाते हैं आप लोगों के हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाते हैं। बताओ अब कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, है, बताओ जल्दी से, कोई समस्या? तो होमोजीनस हेट्रोजीनस को अच्छे से आप लोग बता सकते हो, है ना। चलो ठीक है, वेदांत शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ हाँ छुट्टी कर दी, अब तो जाओ भागो मजे करो, छुट्टी कर दी तुम्हारी मैंने। तो कल के क्लास में हम लोग सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कॉलॉइड इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी मिश्रण जो होते हैं इनको हमने 3 कैटेगरी में और डिवाइड करा है ना, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड, यानी विलयन, निलंबन और कॉलॉइड, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनसे क्वेश्चन पेपर में बनता है ना, क्लियर। निखिल बेटा अच्छा लगे या ना लगे लेकिन लगाना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आंखों से जब क्लियर नहीं दिखता तो चश्मा लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे कल।